Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your lesson 5, the ailing planet, the green movement's role. ये लेसन है चैप्टर 5, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, बीमार ग्रह जिसमें कि हरित क्रांति का रोल क्या है, ये आपने प्रोज का वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझेंगे। आप बेहतर तरीके से इस लेसन के चैप्टर को प्रोज वीडियो को जरूर देख लें, तभी आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट जो कॉलम है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द लाइंस इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। द एलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह, ये जो आपका टाइटल है, इस लेसन का शीर्षक है, उसमें उन लाइन को लोकेट करो, उन पंक्तियों को आप चिन्हित करो जो कि इस शीर्षक का समर्थन करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि जो प्लैनेट है वो एलिंग है, बीमार है। इसके समर्थन में, इसके सपोर्ट में क्या लाइन, सेंटेंसेस इसमें टेक्स्ट में, बुक में बताए गए हैं, उनको लोकेट करना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स इन द टेक्स्ट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। निम्न प्रकार जो लाइनें हैं, फॉलोइंग लाइन्स, ये बताएंगी। सबसे पहली लाइन है, द अर्थ्स विटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। दुनिया के महत्वपूर्ण चिन्ह एक रोगी, जो एक रोगी में होती हैं, जैसे कि धरती में जो चिन्ह महत्वपूर्ण परिवर्तन दिख रहे हैं, उन चिन्हों की बात की गई है, जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एलिंग प्लैनेट जो है, पृथ्वी पर डिफॉरेस्ट जो फॉरेस्ट का कटाव हो रहा है और तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा हो गई हैं, उसके कारण से हमारा ग्रह पृथ्वी एलिंग हो रहा है। तो ये लाइन उसमें आई है, टेक्स्ट बुक की लाइनों को हमको लेना है, तो ये एक लाइन शो करती है। ठीक है ना। विटल साइन माने महत्वपूर्ण चिन्ह जो होते हैं धरती पर, वो साइन दिखते हैं खतरे के। दूसरा है, द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। जो पहली ब्रांट रिपोर्ट हुई थी उसने ये क्वेश्चन रेज किया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment। ये भी सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जो ये लोकेट करता है कि एलिंग प्लैनेट है हमारी पृथ्वी। इसका अर्थ है, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सक्सेसर्स माने जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्कोर्च्ड प्लैनेट, एक अभिशापित ग्रह, एक आग में झुलसा हुआ जला भुना ग्रह छोड़कर जाएंगे, जिसमें बढ़ते हुए रेगिस्तान हो, ठीक है, एडवांसिंग डेजर्ट्स, या फिर इम्पावरिस्ड लैंडस्केप, जिसमें ऐसे निर्धन भूक्षेत्र हों, बेकार के भूक्षेत्र हों, बेकार की भूमि हो, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और जिसका बीमार वातावरण हो। क्या हम ऐसी पृथ्वी, ऐसी भूमि अपने आने वाले सक्सेसर्स, उत्तराधिकारियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे? तो ये दूसरा सेंटेंस है। ये दो सेंटेंस बताते हैं आपके टेक्स्ट में जो आए हैं कि ये जो प्लैनेट है वो एलिंग प्लैनेट है। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify। इस लेसन में जब आप पढ़ते हैं, इसका प्रोज वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, एक लुसाका जाम्बिया की जो चिड़ियाघर है, जू, वहां पर एक पिंजरे पर के आगे नोटिस लगा हुआ है, जिस नोटिस पर लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो ये क्या दर्शाता है, क्या सिग्निफाई करता है? जब पिंजरे के आगे इस तरह का नोटिस लगा हुआ है तो ये नोटिस क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। अच्छे से हमने इसकी प्रोज वीडियो में चर्चा भी किया आपसे। आंसर देखते हैं। दिस नोटिस सिग्निफाइज, ये नोटिस बताता है, द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। ठीक है ना, क्योंकि उस जू में जो भी देखने जाएगा उस जू को, उस पिंजरे के आगे जब वो नोटिस पड़ेगा
तो उस देखता है कि पिंजरे के अंदर तो शीशा रखा हुआ है, ठीक है, तो शीशे में जब देखेगा अपनी शक्ल तो वो कौन की देखेगी, आदमी की, जो जू को घूमने के लिए जाते हैं व्यक्ति। तो इसीलिए इस पॉइंट को इसमें रखा गया है। तो ये बात कही गई है, मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। मैन इन हिज लस्ट हैज डन मोर हार्म टू वर्ल्ड देन एनी अदर एनिमल। दुनिया जो आदमी है उसने अपनी लस्ट में यानी अपनी हवस में, अपनी उत्कृष्ट इच्छाओं में बहुत कुछ नुकसान कर दिया है इस दुनिया का, देन एनी अदर एनिमल। अन्य किसी जानवर जो धरती पर हैं उनकी अपेक्षा आदमी ने अपनी हवस में, अपनी उत्कृष्ट इच्छाओं के लिए, अपनी लस्ट के लिए सबसे ज्यादा नुकसान किया है, अन्य किसी भी जानवर की अपेक्षा। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। पृथ्वी की प्रमुख जैविक प्रणालियां, जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैविक प्रणालियां कैसे डिप्लीटेड होती जा रही हैं, कैसे खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अर्थ की, जो पृथ्वी की सबसे मुख्य प्रमुख जैविक प्रणालियां कैसे खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम्स आपको हमने प्रोज वीडियो बताए थे, तो वो कैसे नष्ट हो रही हैं उनको हम देखते हैं। द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, 4 जो मुख्य जैविक प्रणालियां हैं, कौन कौन सी। एक तो फिशरीज है, मछली पालन, ठीक है, तो फिशरी जो मछली होती हैं, जो कि लोग प्रोटीन ज़्यादा खाने के चक्कर में, ओवर प्रोटीन के चक्कर में ख़त्म करते जा रहे हैं उसको। दूसरा है फॉरेस्ट, जंगल हमारे। तीसरी चीज़ है ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, जो कि जानवरों को भोजन देते हैं, जानवरों को खाने के लिए जिनका उपयोग होता है, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। एंड क्रॉपलैंड्स, फसल की भूमि, यानी फसल की भूमि जो होती है जहाँ पर खेती उगती है, वो भी खत्म होती जा रही है। लोग वहाँ उन खेतों को बेच करके अब बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डर वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो खेती की ज़मीन खत्म होती जा रही है। पैसों के लालच में ये सब हो रहा है, करप्शन से ये सब हो रहा है। तो कैसे हमारी जैविक प्रणालियाँ खत्म होती जा रही हैं। तो द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो 4 हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैविक प्रणालियाँ, आर बीइंग डिप्लेटेड, ये खत्म होती जा रही हैं। The protein hungry world is eating more and more fish. Protein hungry world, जो ज़्यादा प्रोटीन खाने वाली दुनिया हो गई है आजकल, कुछ ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है, तो वो ज़्यादा प्रोटीन, आजकल तो बच्चे प्रोटीन पाउडर भी पीने लगे हैं ज़्यादा अपनी बॉडी को शो कराने के लिए, परंतु जैसे ही पाउडर ख़त्म होता है तो उनकी बॉडी बिल्कुल पिचक जाती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी प्रोटीन पाउडर के बहुत आते हैं। कई बार ऐसा अखबार मैगजीनों में दिया है। खैर, तो ज़्यादा प्रोटीन खाने के चक्कर में मछलियाँ भी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है। सर्च फॉर फायरवुड फॉर कुकिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। अब जो भोजन पकाने के लिए लकड़ी काम में आती है, फायरवुड, उसमें लोग बाग खूब जंगल में जाते हैं, आप भी अपने आसपास देखते हैं, तो लकड़ियाँ काट काट करके लाते हैं। फॉरेस्ट के गार्ड उनकी खूब उनको पनिशमेंट देते हैं, पर वो नहीं मानते हैं, तो वो काट देते हैं पेड़ों को, वृक्षों को। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वन खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फायरवुड, जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल से भी ये नुकसान हो रहा है। तीसरी चीज़ है ग्रासलैंड्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। जो हमारे घास के मैदान हैं वो बंजर भूमि में परिवर्तित होते जा रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एंड क्रॉपलैंड्स आर डिटेरियोरेटिंग, और जो क्रॉपलैंड्स हैं, फसल की भूमि, वो भी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो चारों बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैविक प्रणालियाँ मुख्य रूप से, वो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है उनका। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर एवर दैट द growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। ठीक है, लेखक ये दृढ़ता से क्यों कहता है। ठीक है, बड़े दृढ़ता से लेखक कहते हैं, तो क्यों कहते हैं कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या भविष्य को बिगाड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स, कारकों में से एक है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की बढ़ती हुई जनसंख्या, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स,
सबसे मजबूत कारणों में से, कारकों में से एक है। डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारे मानव के समाज के भविष्य को खत्म कर रही है, भविष्य को खत्म करती जा रही है। तो ऐसा लेखक दृढ़ता से क्यों कहते हैं? तो आंसर देखें, नानी पालकीवाला जो इस लेसन के राइटर हैं, एवर्स, वो दृढ़ता से कहते हैं दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल पोज अ ग्रेट डेंजर टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, जनसंख्या विस्फोट जो हुआ है, उसने हमारे भविष्य की ह्यूमन सोसाइटी को बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ने। इट इज द कॉज ऑफ द परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि गरीबी की निरंतरता का कारण है। ये गरीबी निरंतर बढ़ रही है, ठीक है, इससे गरीबी निरंतरता बढ़ रही है। ऑल होप्स आर स्वेलोड बाय द मॉन्स्टर ऑफ पॉपुलेशन। हमारी जितनी भी होप्स हैं, उम्मीदें हैं देश के विकास की, परिवारों के विकास की, सारी उम्मीदें ये जनसंख्या का जो भूत है वो निगल चुका है। इसको स्वेलो माने निगलना। हमारी सारी जो विकास की अच्छी अच्छी होप्स हैं, उम्मीदें हैं, उन सब को ये जनसंख्या का भूत निगल चुका है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये अगला सेक्शन है आपका, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी में ये स्पेशलाइजेशन है कि ये बताते हैं कि बच्चों का पार्टिसिपेशन भी एजुकेशन में बराबर होना चाहिए जितना कि किसी टीचर का होता है। तो वो ये इसलिए इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं अपनी बुक में कि आप 4-5 बच्चे जब टेक्स्ट बुक को पढ़ लें, जैसे कि आपने हमारा अप्रोच का वीडियो अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद 3-4 दोस्त आपस में बैठ करके क्लास में चर्चा करें, डिस्कस करें जो भी आगे क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। तो इसमें कुछ आगे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें आपको डिस्कस करना है और फिर आपको आंसर राइट डाउन करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। भारत में कानूनों का कभी सम्मान नहीं होता और उन्हें लागू नहीं किया जाता। ठीक है, सही से न तो लागू किए जाते हैं और न कोई उनका सम्मान करता है। भारत में तो स्पेशली ऐसा होता ही है, क्योंकि ये भी हम भी जानते हैं कि जो चीज़ की मना की जाती है वो काम जरूर करना है। तो आंसर देखें, इट इज़ पेनफुल बट ट्रू। ये बड़ी ही दर्दनाक बात है परंतु सच है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, नियम बनाए गए हैं। बट आई एग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद दिस ओपिनियन। परंतु मैं जो प्रश्न में बात दी है उससे सहमत हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये सोचने की बात है, दैट पीपल स्पेशली द हाईली प्लेस्ड पीपल, कि जो लोग हैं स्पेशली द हाईली प्लेस्ड, खास तौर से जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, हाईली प्लेस्ड पीपल हैं लोग, डोंट बॉदर फॉर लॉस, वो कानूनों की चिंता ही नहीं करते। कानून का तो हम देखते हैं हमारे समाज में स्पेशली गरीब पर पूरा कानून लागू हो जाएगा। गरीब कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, वो कुछ भी यदि गलत कर देगा तो पुलिस उसको परेशान कर देगी। अदालतों में भी उसके पास पैसे नहीं होते, वहाँ भी खूब सारा पैसा लगता है, सालों लग जाते हैं। यदि वो निर्दोष भी है तो भी उसको अपना दोष या जो भी है उसको साबित करने में सालों लग जाते हैं। तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं कोर्ट में जाने से जरा सी बात पर। परंतु बड़े जो लोग हैं वो कानूनों की चिंता भी नहीं करते। तो खास तौर से बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तो इसकी कानूनों का बोदर ही नहीं करते। जो रिश्वत पर भाषण देता है वही सबसे ज़्यादा रिश्वत लेता है, कई बार ऐसा हमको देखने को मिलता है। दे ओपनली फ्लाउट देम ऑन अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर, डॉरी ईटीसी। वे खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं। फ्लाउट माने उल्लंघन करना। जो भी बड़े लोग हैं वो खुले तौर से उल्लंघन करते हैं भारत के लोग, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, छुआछूत हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, उन पर काम कराना, ठीक है, बाल शोषण इसको कहते हैं, बाल श्रमिक मजदूर जो होते हैं उन पर, डोरी दहेज की बातें होती हैं इत्यादि। ऐसी बहुत तमाम समस्याएं हैं देश में जिनका वो खुले तौर से उल्लंघन करते हैं इनके कानूनों का। द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, अब वो तो छोड़ो जो आदमी करते हैं, हाई ऑफिशियल हैं वो भी और सब लोग,
परंतु जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जिन पर कि कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी है, चाहे तो वो कानून मंत्रालय हो या फिर हमारे बड़े बड़े अधिकारी हो, जो कानून के अधिकारी हैं जिनको कानून का पालन कराना है, द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं, ऐसी एजेंसीज आल्सो टॉय विथ लॉ, वो भी कानून के साथ में खिलवाड़ करती हैं, खिलौना बना देती हैं। जस्ट मेकिंग ए मोकरी ऑफ इट, वो उसका एक मजाक बना देती हैं कानून का। देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के प्रोविजंस जो नियम हैं उनके पालन के बावजूद भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज डिप्लेटिंग फास्ट, जंगल, हमारा जो जंगली जीवन है वो धीरे धीरे तेजी से खत्म हो रहा है। कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं, बॉन्डेड लेबर, छुआछूत, जातिवाद, फ्लरिश शेमलेसली ऑल ओवर, वो सब तरफ शेमलेसली, बेशर्मी से फ्लरिश हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखें, इस बुक से स्टेटमेंट लिया गया है जिसको कि हमको डिस्कस करके इसका आंसर लिखना है। Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and an ailing environment? इसकी चर्चा हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। इसका अर्थ है, क्या हमने अपने सक्सेसर्स, उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान, बिगड़ी हुई जमीनें, परिदृश्य और एक एलिंग इन्वायरमेंट, एक बीमार वातावरण का झुलसा हुआ ग्रह, स्कोर्च्ड प्लैनेट छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा जला भुना ग्रह छोड़कर के जाएंगे जिसमें के बढ़ते हुए रेगिस्तान हो, यानी उपजाऊ भूमि नहीं हो, बिगड़ी हुई परिदृश्य हो, सब तरफ खराबी खराब लगे, प्रकृति नजर ही नहीं आए, और एक बीमार वातावरण हो? क्या ऐसा छोड़ के जाएंगे? तो इस पर चर्चा करके आपको आंसर लिखना है। तो आंसर देखें, वी एग्री, हम सहमत हैं, दैट वी इनहेरिटेड दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हमें ये हमारी जो सुंदर ग्रह है वो हमें अपने फोरफादर्स, जो हमारे पुरखे हुए हैं, पुराने लोग, दादा परदादा, उनसे हमको विरासत में मिला ये सुंदर ग्रह। नो अदर प्लैनेट नॉन टू अस इज लिविंग प्लैनेट लाइक अवर्स, कोई भी प्लैनेट, ग्रह इतना अच्छा सुंदर नहीं है जिस पर कि हम रह सकते हैं, यानी जीवित प्राणी जिस पर कि रह सकते हैं, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ जीवित प्राणी रह सकें। अब क्या प्रॉब्लम क्या आई? द कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, जो विनाशकारी क्षय हुआ, नुकसान हुआ, कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन जो हुआ, ऑफ द 4 चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, हमारी जो 4 जैविक प्रणालियां हैं, उन फिशरीज है, ठीक है ना, मछली पालन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स, ये जो 4 हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इनका बड़े विनाशकारी तरीके से नुकसान हुआ। विल रिजल्ट इन द फिशरीज कोलैप्सिंग, परिणाम ये हुआ होगा कि जो फिशरीज है वो मछली पालन वो नष्ट होता जा रहा है, फॉरेस्ट डिसअपियरिंग, जंगल गायब होते जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, कन्वर्टिंग इनटू बैरन लैंड्स, वो बंजर भूमि में बदलते जा रहे हैं, घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव, और जो फसल की भूमि है, खेत वगैरह, वो कम प्रोडक्टिव हो गए हैं, उनसे उतना उपजाऊ प्रोडक्ट हमको नहीं मिल रहा है। Hence we are depriving our children, तो इस प्रकार हम वंचित कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं हमारे बच्चों को, from all those gifts of nature, प्रकृति की जो भी अच्छी अच्छी गिफ्ट हैं, उपहार, उन सब से हम आने वाली पीढ़ी, बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। तो ये इसका डिस्कस करने के बाद एक्सप्लेनेशन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखें जिसको डिस्कस करना है, उसमें स्टेटमेंट लिया है टेक्स्ट बुक से, वी हैव नॉट inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। ये लास्ट सेंटेंस है, आप प्रोज का ये देखेंगे, इसे टेक्स्ट बुक में दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसका अर्थ है, हमें अपने पूर्वजों से यह धरती विरासत में
नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, इस सेंटेंस का अर्थ आप समझें। हमें अपने पूर्वजों से यह धरती विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के ही आंसर दें। आंसर देखें, इन रेस्पेक्ट टू द प्लेनेट अर्थ, यदि हम पृथ्वी के उपग्रह के संदर्भ में बात करें, इट इज फॉर्चुनेट, तो ये बड़े भाग्य की बात है, दैट ए न्यू वर्ल्ड विजन हैज बिगन टू इमर्ज, कि अब दुनिया में एक नया परिदृश्य, एक नया विजन, एक नई सोच शुरू हो गई है। ठीक है, इमर्ज यानी उभर रही है एक नई सोच। ए न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज अशर्ड इन, हम एक नई उत्तरदायित्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये बातें क्यों कही गई हैं कि आप लोगों का, आपने ये प्रोज वीडियो पढ़ा हो तो अब लोगों का होलिस्टिक व्यू हो गया है। ठीक है ना, वातावरण के प्रति उनका होलिस्टिक व्यू हो गया है, एक समग्र वातावरण हो गया है। वो पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को, यदि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो एक रूप में देखते हैं। कोई भी अपने पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करता। बहुत से लोगों में अब ये दुनिया में ये विचार उभर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया है, दैट नो जनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी हैज एब्सोल्यूट राइट्स टू डोमिनेट अदर्स ऑन अर्थ। हाँ, हमने ये रियलाइज कर लिया है कि मानवता की किसी भी पीढ़ी को, ठीक है, चाहे वो पास्ट की हो चाहे फ्यूचर की हो, चाहे वो वर्तमान की हो, कोई भी जो मानव है उनकी किसी भी जनरेशन को, किसी भी पीढ़ी को कोई अधिकार नहीं है कि वो पृथ्वी पर राज करे, दूसरों पर राज करे। That no generation of humanity has absolute rights to dominate others on earth. Everybody has the responsibility to save this planet from deterioration. इस हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस प्लैनेट, वो इस ग्रह को डेटोरिएशन, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। हर किसी का ये कर्तव्य है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा इसमें अभी और है, वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य की जनरेशन है, पीढ़ियां, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। वी कैन नॉट गो ऑन एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस इन अ वे दैट नथिंग इज लेफ्ट फॉर अवर चिल्ड्रन। तो हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना, चाहे वो जंगल हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, उसको हम जारी नहीं रख सकते हैं। जो भी अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज, उनका एक्सप्लॉइटेशन करना जारी नहीं रख सकते हैं इस तरीके से दैट नथिंग इज लेफ्ट फॉर अवर चिल्ड्रन, कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी बचा ही नहीं। द एनवायरमेंट मस्ट नॉट बी अलाउड टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, पूरे जो एनवायरमेंट है, वातावरण, उसको बुरे से और बदतर होने की परमिशन हम नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए हमें। दिस प्लैनेट इज एन इनहेरिटेंस टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये जो ग्रह है उसे भविष्य की पीढ़ी को संरक्षित करके देना हमारा ये दायित्व है, ये हमारी वसीयत है, ये हमारा काम है कि हम फ्यूचर जनरेशन को संरक्षित करके इस प्लेनेट को दें। वी मस्ट रियलाइज, हमें ये जरूर महसूस करना चाहिए, दैट द अर्थ बिलोंग्स टू द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो, कि जो पृथ्वी है वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी है, उनके लिए भी है। आज ही सब खत्म नहीं करके देना है, चाहे वो पानी हो, शुद्ध पानी भी देना है, अवेलेबिलिटी कराना है, और वातावरण को अच्छे से रखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसमें डिस्कस करने के लिए जो लाइन है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। ओवर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अति होना, बहुत ज्यादा अधिक जनसंख्या की समस्याएं जो सीधे हमारे डेली लाइफ को, एवरीडे लाइफ को, दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन होती है तो हमारी डेली जो समस्याएं हैं उनको प्रभावित कर रही है। इसको डिस्कस करें, इस बात को आपको एक्सप्लेन करके, डिस्कस करके और आंसर लिखना है।
तो ओवर पॉपुलेशन इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड इविल्स। अब इसके आंसर में हम लिख रहे हैं कि जो जनसंख्या की अति है वो सारी प्रॉब्लम्स और बुराइयां जो होती हैं, इविल्स एंड प्रॉब्लम्स, उनकी माँ है, मदर है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, इसलिए हमारे देश में तो और भी समस्या बड़ी है। आवर एवरीडे लाइफ इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय ओवर पॉपुलेशन। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको अति जनसंख्या ने बुरी तरीके से प्रभावित किया है। एडवर्सली माने बहुत बुरी तरीके से। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड अप। पूरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे पानी हो चाहे जंगल हो, उन सब का कंज्यूम्ड अप, उन सबको खत्म किया जा रहा है, मतलब कि उनको बिल्कुल खर्च किया जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन हैज ईटन अवे ऑल द रिसोर्सेज। जनसंख्या की अति होने से, अधिक जनसंख्या होने से पूरे जो रिसोर्सेज हैं वो खाए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, पॉल्यूशन, ये जो बीमारियां हैं ये प्रोडक्ट हैं ओवर पॉपुलेशन की। बहुत संख्या बढ़ने के प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हमारे देश में है? पॉवर्टी, गरीबी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, भ्रष्टाचार, ब्लैक मार्केटिंग जो है, लोग पूरे माल को अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, तो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। ये सब हमारे रोजमर्रा के जिंदगी को अफेक्ट अवर डेली एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन लाइफ को ये प्रभावित कर रहे हैं। ये सारी जो बीमारियां हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, पॉल्यूशन, ये प्रोडक्ट हैं ओवर पॉपुलेशन की। सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो ये हमारे डेली लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है। मोबाइल में आप देखिए, अपने वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो इसको टच करते ही ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, ये लाल कलर से व्हाइट कलर में बदल जाएगा। और फिर बेल आइकॉन है, इसको आप जरूर दबाएं। इससे मेरा जो भी वीडियो बनेगा, ऑल दबाने से वो मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और इस तरह की वीडियो, ग्रामर, टेक्स्ट बुक, राइटिंग स्किल रिलेटेड जो भी चाहिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपनी क्लास से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियो पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।